हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम लोग आपके क्लास 9 आपकी बिहाइव इंग्लिश की बुक जो कि हमने चैप्टर सेकंड पढ़ा था आपका, मतलब पढ़ रहे थे हम लोग। तो उसमें देखो, जब आपका चैप्टर सेकंड के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि चैप्टर का नेम आपका है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है ना। चैप्टर क्या है हमारा? तो चैप्टर हमारा है द साउंड ऑफ म्यूजिक। अब देखो, मैंने ना आपको पहले ही बताया था कि ये जो हमारी ना चैप्टर है, ये दो पार्ट में क्या है आपका ना डिवाइड है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा है? तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो स्टोरी पढ़ी है वो एवलिन रेनी की स्टोरी पढ़ी है। तो उसको हमने अच्छे से क्या किया हुआ है, कवर अप किया हुआ है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो पहले उस पार्ट को क्या करोगे, जरूर अच्छे से देख करके यहाँ पढ़ोगे। आज की इस क्लास में हमने जो सेकंड पार्ट हमारा है द साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर का आपका, जो कि टॉपिक आपका है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। अब इनका पूरा नाम, अगर देखो पूरा नाम तो खैर ऑफ कोर्स नहीं है वो, लेकिन अगर इनके ऑनर में आप नाम रख बोलते हो, इनको नाम दिया जाता है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब एक बहुत ही फेमस क्या थे आपके म्यूजिशियन थे, जो कि क्या करते थे आपके, तो शहनाई बजाते थे। है ना। ये क्या बजाते थे आपके? तो ये बजाते थे आपके शहनाई। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इन्हीं के बारे में, है ना, बिस्मिल्लाह खां के बारे में, कि किस तरीके से वो क्या करते हैं, उन्होंने शहनाई को बजाना सीखा आपका, किस तरीके से उन्होंने शहनाई को एज अ नॉट इवन नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने किस तरीके से इन चीजों को क्या किया है आपका, इवॉल्व किया है। इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे इस क्लास के अंदर में, तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे, कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, हम लोग बिस्मिल्लाह खां के बारे में तो खैर ऑफ कोर्स पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपका है शहनाई, है ना, ये जब इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो शहनाई हमारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये नाम कैसे आया आपका, है ना, शहनाई का नाम शहनाई कैसे पड़ा, हम उसके ऊपर भी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको एक सॉर्ट ऑफ पॉइंट ओवरव्यू अगर दूं यहाँ पर, तो एक बात याद रखना, जैसे आप क्लास 7th में आपने क्या पढ़ी है, ऑफ कोर्स आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो आपने वहां पर देखो ना औरंगजेब के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आपने वहां पर क्या पढ़ा है, औरंगजेब के बारे में पढ़ा है। आपको पता भी होगा ना सर, औरंगजेब कैसा था, बहुत ही ज्यादा क्रूअल था। फिर एक क्रूअल क्या था आपका, रूलर था। तो एक सॉर्ट ऑफ पॉइंट क्या होता था ना, कि इसके टाइम पर क्या होती थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा करती थी, जिसका नाम क्या था आपका, पुंगी। अब देखो नाम थोड़ा सा ऑफ कोर्स अजीब सा आपको ये साउंड करेगा, लेकिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था आपका, पुंगी था। ठीक है। तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहां पर था। तो अब क्योंकि क्या होता है भाई, राजा तो राजा होता है, औरंगजेब को लगा कि ये जो पुंगी है ना, ये कैसा साउंड करता है आपका, तो ये अनप्लीजेंट है ना। ये जो पुंगी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या करता है आपका, तो ये आपका अनप्लीजेंट क्या करता है, साउंड करता है। तो भाई इसको रहने दो, इसको उन्होंने क्या कर दिया, तो इसी कारण से औरंगजेब ने क्या किया, ये जो पुंगी है, पुंगी को उन्होंने क्या कर दिया, बैन कर दिया। क्या कर दिया, बैन कर दिया। लेकिन वहां पे जो लोकल्स वगैरह थे, उनके उनको म्यूजिक अच्छी लगती थी, राजा को भले ना लगे भाई। तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ पॉइंट होता है आपका, कि वहां पे एक ना बार्बर था। क्या था, तो वहीं पर एक ना बार्बर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक ना बार्बर था वहां पर। ठीक है। क्या था, एक तो एक आपका देखो बार्बर था। अब वो जो ना बार्बर था, वो मेनली करता क्या था, ऑफ कोर्स आप कहोगे सर बार्बर है, बाल काटेगा। तो उसने क्या किया ना, पुंगी को थोड़ा सा इवॉल्व किया, कुछ हॉलो वगैरह उसमें स्पेस वगैरह उसने क्या किया, ऐड किया। फिंगर्स को उन्होंने क्या किया, ऊपर नीचे करके जब वो स्पेस को इन आउट करता था, जब उसको उसमें ना हवा मारता था, तो उससे ना काफी एक प्लीजेंट सा क्या निकला, साउंड निकल कर आया। क्या निकला, तो वहां से सर काफी ज्यादा एक प्लीजेंट क्या होता है आपका, साउंड यहाँ पर निकल करके आता है। अब क्योंकि साउंड अच्छा लगा, तो औरंगजेब ने क्या किया, इसको, है ना, इसको स्टार्ट किया, इसको अलाउ किया कि इस म्यूजिक को आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे कोर्ट में या हमारे एम्पायर में इसको बजाना अलाउ किया उन्होंने। मतलब जो बैन था उसको हटा दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत इवॉल्व किया गया। तो ये जो पुंगी है ना, ये पुंगी का जो इवोल्यूशन हुआ आपका, याद रखना यहाँ पर एक पॉइंट, ये जो पुंगी है इसी का ना इवोल्यूशन हुआ आपका, और ये भी जाकर के क्या बना आपका, तो शहनाई बना। क्लियर है, यही क्या बना आपका, जाके शहनाई बना। अब पॉइंट आएगा, चलिए नाम देखो आखिर पढ़ा तो पढ़ा कैसे। देखो बड़ा सिंपल है, जैसे आपको पता होगा
जैसे राजा वगैरह ना मुगल पीरियड में क्या करते थे, अपने आप को शाह बुलाते थे, पता होगा आपका, तो शाह वगैरह बुलाते थे, है ना। इस तरह से वो नेमिंग वगैरह करते, जो कि कहीं ना कहीं शाही मतलब है, दरबार में की बात करें, राजा वगैरह के बारे में बात करें, रॉयल शाही, तो उस शाही से वो एक वर्ड निकला आपका, शाही से वर्ड क्या निकला आपका, तो सह निकला। और क्योंकि इसको इवॉल्व किसने किया था, एक बार्बर ने किया था, और बार्बर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बार्बर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाई बोलते हैं। तो वहां से क्या वर्ड ले लिया गया आपका, तो वहां से एक वर्ड ले लिया गया आपका नाई, और इस तरीके से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना हमारा, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सहनाई के नाम से जानते हैं। क्लियर, यहां तक में रखना आपको। अब देखो जब सहनाई के बारे में बात करोगे तो पहले क्या होता था ना, या अभी भी जैसे आप देखोगे, जब कहीं पे शादी वगैरह होती है, वेडिंग्स होते हैं आपके, तो वहां पर आप देखोगे ना सहनाई क्या होती है आपकी, बजाई जाती है। तो धीरे धीरे करके ना जो वेडिंग्स तक की क्या रह गया आपका, लिमिटेड रह गया। लेकिन बाद में आते हैं हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आते हैं, और वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, नॉट इवन इसको इवॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से, इसको एक अलग पहचान देते हैं इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, बल्कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग विदेशों से लोग क्या करते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के है ना शोज वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते थे, वहां पर जाकर के वो आपकी सहनाई वगैरह क्या करते थे, बजाते थे। तो वहां पर हम लोग इन्हीं चीजों को क्या करेंगे, इस स्टोरी के अंदर बहुत ही अच्छे से और डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, आपका समझेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से इवोल्यूशन वगैरह हुआ आपका, है ना। वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर आपका क्या करेंगे, आपके तो जानेंगे और हम लोग समझेंगे। उससे पहले ना जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ना यहाँ पर क्या दिए गए, जैसे एक पॉइंट बोल रहा है, पढ़ने से पहले देखो आपको क्या बोला जा रहा है, डू यू नो दिस पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले। जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारे यहाँ पर ना आपको पर्सन देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही फेमस पर्सन है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं ऑफ कोर्स आपके, तो आपको उनका ना नेम बताना है कि ये कौन से, कुछ कुछ नेम मैं आपको देखो हिंट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो कुछ अगर मैं नेम अगर आपको हिंट करूं, तो ये जैसे आप इनको देखोगे बांसुरी फ्लूट बजा रहे हैं, ये हमारे हरि प्रसाद चौरसिया साहब है। इसके अलावा हम इनके बारे में बात करेंगे तो जाकिर हुसैन है जो कि तबला वगैरह काफी अच्छा बजाते हैं, एंड ऑफ कोर्स बिस्मिल्लाह खां जिनके बारे में लोग पढ़ेंगे आपके, ये क्या करते हैं आपके, तो सहनाई प्ले करते हैं। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारे पिक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको इनका नेम क्या करना है, गेस करके बताना है। इनका नेम आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही मोस्ट क्या है आपके फेमस पर्सन, अगर म्यूजिक इंडस्ट्री की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। अब देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में एक चीज बताता हूँ, ऐड ऑन करता हूँ, आप इस चीज को समझ पाओगे कि इन्होंने सहनाई को किस लेवल तक क्या कर गए, लेकर के गए। जब हमारे कंट्री का ना इंडिपेंडेंस, जब हमें आजादी मिली, तो आजादी के बाद जब पहली बार नेहरू जी ने क्या किया, हमारे जो पीएम थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, जब पहली बार जब लाल किला पर तिरंगा झंडा फहराया, तो वहां पर ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बुलाया गया सहनाई वगैरह बजाने के लिए, एक सेरेमनी टाइप का वहां पर जो ऑर्गेनाइज आपका किया गया था, वहां पर इनको इनवाइट किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को कि यहाँ पर आएंगे और ये क्या करेंगे, सहनाई वगैरह आपके यहाँ पर वो प्ले करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो इनकी पॉपुलैरिटी किस लेवल पर उस टाइम पर रही होगी। तो बिना देर के हम लोग क्या करते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो पहले बोला गया आपका थिंक ऑफ दिस सहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। देखो जैसा मैंने आपको पहले बोला भी, जैसे अगर आप ना सहनाई के बारे में बात करते हो तो एक जनरली कॉमन सा चीज आपका है कि जब भी आप सहनाई के बारे में बात करते हो ना, तो आपके दिमाग में एक ही वर्ड आएगा, आप किस चीज को इमेजिन करोगे, सर वेडिंग, शादी वगैरह, या फिर उससे सिमिलर कोई भी जो क्या होते हैं आपके ओकेजन्स होते हैं, वही चीजों को आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं आप रिकॉल कर पाओगे या वही चीजें आप इमेजिन कर पाओगे उन्हीं चीजों को। चलिए The next would you probably be Ustad Bismillah Khan, the Sahnai Maestro playing his instrument. अब नेक्स्ट जो आप बात करोगे, देखो सहनाई के बारे में बात करोगे तो क्या चीजें याद आएंगी, सर दो चीजें याद आएंगी। पहली तो हमें याद आएगी किनके बारे में, एक वेडिंग के बारे में याद आएगा, और जो दूसरा चीज ना हमें याद आएगा वो सिर्फ एक ही चीज याद आएगा हमें, और वो क्या है आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनसे हम पहचान मिली सहनाई को आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो उन्हीं चीजें आपके माइंड में प्रोबेबली क्या होती हैं, आपको देखने को मिलती है, यही सारी चीजें क्या होंगी आपके
माइंड के अंदर में आपको आएंगी और आपको देखने को भी मिलेंगी। क्लियर रखना यहाँ तक में सारी चीजें। अब देखो आगे देखो बोला गया, जैसे ना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। चलिए तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, एक एक करके अपने चैप्टर को यहाँ पर पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। देखो कुछ कुछ वर्ड जो आपके आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैस्टरी का मतलब क्या होता है आपका, तो मास्टर होता है। अब यहाँ से हम लोग चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं। आप बड़े ध्यान से आराम से एक एक करके ना चीजों को यहाँ से आप लोग समझते चलेंगे। देखो सबसे पहला जो पैरा आपका है, इसके अंदर आपको कहा गया है, और जो फर्स्ट पैरा है इसमें देखो कहा जा रहा है हमसे क्या, एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। देखो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया हमारे कि जो औरंगजेब थे आपके एम्परर, जो राजा महाराजा सम्राट कह लो, उन्होंने क्या किया, जो पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको पुंगी कहते हैं, जो रॉयल रेसिडेंस शाही दरबार में इन्होंने क्या किया, उस चीज को बजाने से ही क्या कर दिया आपका, तो मना कर दिया, बैन कर दिया। बैन कहने का मतलब ऐसे तो आपको पता है ना, मना कर देना, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली अच्छे वर्ड में समझना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो प्रोहाइबिटेड, है ना। क्या हो जाएगा आपका, तो प्रोहाइबिटेड हो जाएगा आपका, है ना। इन्होंने सिंपली क्या किया, उस चीज को आपका प्रोहाइबिट किया। भाई क्यों किया, क्योंकि इनका मानना था कि ये जो साउंड है ना, बहुत ही क्या आपका श्रिल अनप्लीजेंट साउंड है। श्रिल मतलब देखो हो जाता है आपका ना वेरी शार्प, ठीक है ना। श्रिल का मतलब क्या होता है आपका, तो श्रिल का मतलब हो जाता है आपका वेरी शार्प साउंड, मतलब अनप्लीजेंट सा साउंड है। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रेडिड नॉइज मेकर। अब देखो जेनेरिक नेम कहने का मतलब एक ऐसा नेम जिससे उस पूरे ग्रुप को कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, पूरे ग्रुप के लिए दे दिया जाता है। तो मतलब सिंपली अनप्लीजेंट साउंड करता है, उसी से इसको नॉइज मेकर के नाम से इसको क्या कर दिया गया, तो रेडिड कर दिया गया। फ्यूड हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। अब देखो कुछ का कहना था कि ठीक है राजा ने इसको क्या किया है, बैन को देखो भले कर दिया है, लेकिन ये क्या होगा, आने वाले समय में इसको क्या किया जाएगा, रिवाइव किया जाएगा, ब्रॉट बैक किया जाएगा। रिवाइव कहने का मतलब होता है आपका, ठीक है, रिवाइव कहने का मतलब है ब्रॉट बैक इट बैक, ब्रॉट बैक टू लाइफ, ठीक है। मतलब फिर से इसको क्या किया जाएगा आपका, लाया जाएगा। और रीड का मतलब देखो सिंपली आप यहाँ पर मीनिंग भी देख सकते हो, विंड इंस्ट्रूमेंट होता है आपका जिसमें रीड्स होते हैं जैसे फ्लूट वगैरह, है ना। तो उन चीजों के बारे में यहाँ पर मेंशन है। अब बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, मतलब एक बार्बर था आपका, मतलब ठीक है ना, एक बार्बर है आपके, ठीक है ना, किसके फैमिली का, तो जो उनकी फैमिली में प्रोफेशनल क्या रहते थे, म्यूजिशियंस लोग रहते थे। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, मतलब क्योंकि उनको रॉयल पैलेस का क्या था, एक्सेस था। एक्सेस मतलब सिंपली वहां पर वो क्या करते थे, आपके जाते वाते रहते थे आपके, वहां पर वो आते जाते रहते थे। तो वहीं से चीजें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उन चीजों को रिवॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी है। डिसाइडेड टू इंप्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। इन्होंने क्या किया, देखो जो पुंगी है ना, तो पुंगी का जो टोनल क्वालिटी है, टोनल क्वालिटी यहाँ पर कहने का मतलब आपका है साउंड के बारे में क्या किया गया है, आपका बात किया गया है। जब टोनल क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर साउंड के बारे में क्या किया गया, आपका बात किया गया। इन्हें सिंपली को सोचा कि मैं जो पुंगी है, जो सबको लगता है कि ना अनप्लीजेंट है, श्रिल अनप्लीजेंट साउंड जनरेट करता है आपका, तो मैं कहीं ना कहीं क्या करूंगा, इसको रिवाइव करूंगा। मतलब रिवाइव तो खैर ऑफ कोर्स करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, इसके जो साउंड क्वालिटी है मैं उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या करूंगा, तो थोड़ा बहुत और इंप्रूव करूंगा, जिससे बिल्कुल ही अनप्लीजेंट सा क्या करे, आपका साउंड करे। He chose the pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। अब इसने देखो सिंपली क्या किया, तो इसने एक हॉलो क्या लिया, तो इन्होंने सिंपली एक हॉलो स्टेम लिया, एक पाइप चूज किया जिसमें एक नेचुरल हॉलो स्टेम होगा, लॉन्गर ब्रॉडर होगा आपका पुंगी से, ठीक है। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और जो पाइप का बॉडी होता है उन्होंने उस पे 7 अलग अलग जगह पर क्या कर दिया, होल कर दिया, छेद कर दिया आपका। When he played on it, और जब उन्होंने क्या किया ना, प्ले करना स्टार्ट किया, और ना उस जो होल आपके हैं, तो होल को अपने फिंगर्स के हेल्प से बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है आपका, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, जनरेट हो रहा है।
ठीक है ना, साउंड कैसा जनरेट हो रहा है, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स क्या हो रहे हैं आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। मतलब मैं फिर से गए शाही दरबार वगैरह में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, इसको वो प्ले करते हैं और प्ले करने के बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो इन चीजों से क्या होते हैं आपके, तो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं आपके, है ना, बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं आपके। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। अब देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से क्या था आपका, बहुत ही ज्यादा क्या था आपका, तो अलग था। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। क्योंकि देखो पुंगी से काफी डिफरेंट था, पुंगी से काफी अलग दिख रहा था, तो लोगों ने डिसाइड किया कि इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको एक न्यू क्या करेंगे, नेम देंगे। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, ये तो हमने कर दिया है। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर, को मैंने बताया ना आपको, क्योंकि पहली बार शाही राजा के दरबार में क्या किया गया था, पर राजा के चैम्बर में बजाया गया था इसको। और इसको किसने, तो एक नाई ने क्या किया था, बजाया था, नाई ने इसको प्ले किया था। इसी कारण से इसका नेम क्या पड़ गया आपका, तो सहनाई पड़ गया, जिसमें मैंने आपको देखो बताया। जब इस सहनाई के बारे में आप बात कर रहे हो, फिर से इसको समझ लो। देखो ये सहनाई है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है आपका, और ये दो वर्ड कौन कौन से हैं, तो पहला देखो वर्ड आपका है सह है और दूसरा है आपका नाई। इस तरह से मिलकर के क्या बन गया, तो सहनाई बन गया आपका। क्लियर, तो इसी तरीके से क्या होता है, इसका नेम पड़ गया आपका सहनाई। अब देखो थोड़ा सा देखो इसमें कुछ इवॉल्व किया गया, अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो बहुत ज्यादा भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये जैसे आप कहते हो ना सर, जस्ट लाइक जैसे आपने सुना होगा ना, बिन सुना होगा आपने, जो बिन बजाते हैं सपेरा वगैरह, तो जस्ट लाइक सिमिलर वैसा ही है, या कह लो बिल्कुल वही आपका है। और ये उससे थोड़ा सा क्या है आपका डिफरेंस है, ये काफी क्या करता है आपका मेलोडियस साउंड आपका प्रोड्यूस करता है। क्लियर, तो फर्स्ट पैरा में हमने क्या देखा, तो यहाँ पर हमने देखा कि सर किस तरीके से क्या होता है, जो सहनाई नेम है, ये सहनाई नेम आया आपका, इसके पीछे की क्या स्टोरी थी, इन चीजों को हमने यहाँ पर क्या किया है आपका, तो समझा या हमने समझने की यहाँ पर कोशिश की है। आगे हम लोग बात करेंगे देखो सेकंड पॉइंट में। ठीक है, अब देखो जो आगे ना सेकंड हम लोग टर्म पे बात करेंगे, जिसमें देखो कहा गया आपका द साउंड ऑफ सहनाई बिगेन टू कंसीडर ऑस्पिशियस। अब देखो जो सहनाई का साउंड है ये कैसा होने लगा आपका, तो जो सहनाई का साउंड है ये बहुत ही ऑस्पिशियस क्या हो गया आपका, माना जाने लगा। और ऑस्पिशियस कहने का मतलब आपका है क्या है, तो प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, मतलब इसको सुनने से गुड फॉर्चून होता है आपका, लोगों ने ऐसा इसको कंसीडर करना क्या किया, शुरू किया। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। ठीक है, और इसी कारण से क्या होता है, तो आज भी देखोगे यही कारण है कि आज भी मंदिरों के अंदर में क्या होते हैं आपके सहनाई प्ले किए जाते हैं, या फिर नॉर्थ, स्पेशली जब आप नॉर्थ इंडिया की बात करते हो, तो नॉर्थ इंडिया में जब वेडिंग्स होते हैं, शादियां जब होती है वहां पर, तो वहां पर आपके सहनाई क्या होते हैं आपके प्ले किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये उनको मान लिया गया है क्या है, ये इनडिस्पेंसेबल क्या है, कंपोनेंट है, मतलब बिना इनके तो क्या होगा सर, आपका काम चलेगा ही नहीं, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। मतलब ऐसा मान लो कि अगर शादी नॉर्थ इंडिया में हो रही है तो बिना सहनाई बजे शादी क्या है आपकी ना अधूरी है। ठीक है, तो ये होना ही चाहिए भाई, इसके बिना तो क्या होगा, काम नहीं चलेगा। वो वाला यहाँ पर आपको सिनेरियो देखने को मिलता है। इन द पास्ट दिस सहनाई वाज पार्ट ऑफ द नोबल और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अब देखो जैसे ना यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया, जैसे अगर हम ना बात करेंगे पास्ट में, जब आप क्या करते हो ना, पास्ट की बात करते हो, पहले की जब आप क्या करोगे ना, बात करोगे, तो पहले में क्या होता था ना कि जब आप यहाँ पर देख रहे हो चीजों को आपका, ठीक है ना, एसेंबलेंस के बारे में, जैसे यहाँ पर देखेंगे पास्ट में क्या होता है, सहनाई आपका क्या था, पार्ट था किसका, आपका नौबत या फिर ट्रेडिशनल क्या कह लो, एंसेम्बल कह लो। एंसेम्बल कहने का मतलब है कि एक ग्रुप में रखे जाते जो म्यूजिकल, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ना आपके ग्रुप में रखा जाता था उसके बारे में बात किया गया है। तो पहले होता क्या था आपका कि सहनाई में क्या था आपका, तो एक नौबत या ट्रेडिशनल एंसेम्बल जो 9 इंस्ट्रूमेंट में थे उनमें एक पाया जाता था आपका।
रॉयल कोर्ट यानी कि शाही दरबार वगैरह में आपके। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेंपल्स एंड वेडिंग। लेकिन अब तो खैर देखो राजा महाराजा गए, राजा रजवानों का समय तो क्या हुआ भाई, इंडिया से गया। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्या चलती है, डेमोक्रेसी चलती है। लेकिन आज भी शहनाई के बारे में बात करोगे तो रिसेंटली टिल अभी भी क्या होते हैं इसको सर, तो टेम्पल्स में बजाए जाते हैं, वेडिंग्स में क्या होता है इसको बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जाहिर सी बात है, अगर इसका क्रेडिट देने की बात करोगे शहनाई के बारे में, अगर इसके बारे में आप बात करोगे, इसको क्रेडिट दिया जाए एक क्लासिकल स्टेज तक इसको पहुंचाने के लिए, तो वो नाम सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन को जाता है, एंड दैट पर्सन इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर चीजें देखा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, पूरी जर्नी पढ़ेंगे किन के बारे में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, थर्ड पैरा से, कि किस तरीके से इन्होंने बचपन से सीखना शुरू किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इनके साथ में हुई जब हम बात करते हैं आपकी शहनाई को लेकर के। तो उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर अच्छे से आराम से एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। चलो पहले हम लोग आते हैं, देखो थर्ड स्टार्टिंग देखो बोला गया आपका, एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। अभी देखो बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार में काफी फेमस अच्छा जगह है आपका डुमराव है। क्लियर? देखो जब ये 5 साल के थे, अब जैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में, तो हम लोग ना अपने बचपन में क्रिकेट खेलते थे, है ना। हम लोग अपने बचपन में क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते थे, है ना। और क्रिकेट की तरह ही ना कह लो गिल्ली डंडा एक होता है आपका। आई थिंक आप में से बहुतों लोगों ने इसका नेम भी क्या किया होगा, सुना होगा या सुन रखा होगा। तो गिल्ली डंडा कह लो कि मॉडर्न क्रिकेट है आपका। तो मॉडर्न गिल्ली डंडा क्रिकेट आप मॉडर्न वो क्या है, क्रिकेट आपका है, या मॉडर्न गिल्ली डंडा कह लो क्रिकेट का, बात एक ही आपका है। उसी का क्या आप कह सकते इवोल्यूशन जो होगा आपको, उसका एक फॉर्म क्या होता है आपको देखने को मिल सकता है। जब ये 5 साल के थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तब ये क्या करते थे आपके, तो जब ये 5 साल के तभी आपके गिल्ली डंडा क्या करते थे, खेला करते थे। गिल्ली डंडा वगैरह ये अच्छे से क्या करते, खूब मन लगा करके खेलते थे। कहां पर, तो एंशिएंट स्टेट में, डुमराव के स्टेट में खेला करते थे, जहां पर कहां पर ये पड़ता है आपका, तो डुमराव पड़ता है आपके बिहार के अंदर में। he would regularly go to the nearby, ठीक है ना, बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत। अब देखो चैत होली के आसपास में आता है, जैसे चैत का एक महीना होता है, अगर हिंदी कैलेंडर के बारे में आपको बताऊं तो चैत गाया जाता है आपका जब नॉर्मली होली आने वाले होते हैं आपके, तब उससे पहले आपका। तो होली के समय में चैत गाए जाते थे, चैत गाने जाते थे आपके कहां पर, तो बिहारी जी टेम्पल में जाते, भोजपुरी में गाते थे भाई, क्योंकि बिहार में होंगे तो भोजपुरी ही होगा आपका। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। अब देखो ऐसा होता क्यों था, देखो ये बिहारी जी टेम्पल में जाते थे, ठीक है, भोजपुरी में क्या करते थे, चैत गाते थे। अब भाई जाते हैं, कुछ तो फायदा होना चाहिए। अब सोचो बच्चे हैं, इनका क्या फायदा होता था, जब ये चैत वगैरह गा लेते थे तो वहां के जो महाराजा थे ना, एज ए प्राइस के फॉर्म में इनको 1.25 किलो का एक लड्डू देते थे। सोचो 1.25 kg का इनको एक लड्डू मिलता था, जिस कारण से ना रेगुलर वहां पर वो क्या करते थे, जाते थे। मतलब सिंपल कह लो कि लड्डू के लिए क्या करते थे, आपके चैत गाने वहां पर जाया करते थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये कब हुआ, तो आज से 80 years पहले की ये बात है, आप इमेजिन कर दो, ठीक है ना। चलिए, एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। अब देखो यहां से जर्नी थोड़ी समझते हैं हम लोग। अब देखो इनको पहले प्राइस क्या मिलता था सर, एक लड्डू मिलता था। क्या मिलता था, लड्डू मिलता था। तो इस लड्डू से 80 साल पहले की ये बात है, इस लड्डू से इन्होंने क्या तय किया आपका, तो भारत रत्न अवार्ड। अब आप कहोगे सर ये ऐसा क्या है, भारत रत्न अवार्ड सर, इसमें सर ऐसा क्या बात है। देखो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मतलब इंडिया में अगर सिविलियन अवार्ड के बारे में आप बात करो, इससे ऊपर कोई अवार्ड ही नहीं है, भारत रत्न से ऊपर। सोचो
इनको क्या मिला है, वो अवार्ड मिला इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। इनकी क्या रही जर्नी रही है, ठीक है। 1.25 किलो लड्डू से लेकर के भारत रत्न तक का इन्होंने क्या किया है, जर्नी तय किया है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। चलो आगे देखो कहा गया आपका बोर्न ऑन 21 मार्च 1916। अब देखो इनका बोर्न कब हुआ, जन्म कब हुआ इनका, तो डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। बोर्न ईयर कब, इनका डेट क्या है, 21 मार्च 1916 है। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। अब क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन तो ये थे नहीं, स्टार्टिंग से इनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो म्यूजिक का था। म्यूजिशियन फैमिली से क्या करते थे आपके, बिलोंग करते थे, बिहार के थे आपके ये। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। हिज फादर है ना पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। मतलब इनके फैमिली में सभी लोग क्या थे आपके, तो शहनाई प्लेयर्स थे। तो एक कोई नया बात इनके लिए क्या था, तो नहीं था। अगर इस पर्सपेक्टिव से आप क्या करते हो, देखते हो, नया बात है बस इसीलिए क्योंकि इन्होंने इस चीज को क्या किया है, तो एक अलग क्या दी है, पहचान दी है आपकी शहनाई को, और उसके दम पर इन्होंने अपनी भी एक अलग से क्या की है, तो वर्ल्ड में पहचान बनाई है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या बोला गया है, देखो जो इनके ग्रैंडफादर थे, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं बिस्मिल्लाह खां की, तो बिस्मिल्लाह खां के जो ग्रैंडफादर थे जिनका नाम क्या था, रसूल बख्श खां। याद रखना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खां के फादर का नेम क्या था, रसूल बख्श खां था इनके फादर का, सॉरी ग्रैंडफादर का नेम। ये क्या थे आपके, तो शहनाई नवाज थे, कहां पर, भोजपुर किंग के कोर्ट में। मतलब जो भोजपुर के जो राजा थे आपके, उनके दरबार में जाकर के क्या करते थे, शहनाई बजाया करते थे। इवन हम लोग बात करेंगे बिस्मिल्लाह खान के फादर भी क्या थे, तो पैगंबर बख्श जिनका नाम था, या फिर इनके बात करोगे ना पैटर्नल एंसेस्टर के बारे में, मतलब इनके जो पिता के जो पूर्वज रहे थे वो सभी कहीं ना कहीं क्या थे आपके, बहुत ही ग्रेट क्या थे आपके, शहनाई प्लेयर्स थे। वो सभी के सभी क्या थे, शहनाई वगैरह आपके प्ले करते थे। और उसी चीजों को क्या रखा बिस्मिल्लाह खान ने आगे, उन चीजों को क्या रखा आपका, कंटिन्यू रखा। उन्होंने इस चीज को आगे कंटिन्यू भी किया बिस्मिल्लाह खान ने, जो उसके उनके एंसेस्टर्स किया करते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला पॉइंट। चलो आगे देखो कहा गया है नेक्स्ट आपका, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। मतलब इन्होंने देखो अपने लाइफ में म्यूजिक क्या किया, बहुत ही जल्दी इन्होंने क्या किया, म्यूजिक को सीखना स्टार्ट किया। एट द एज ऑफ 3 वेयर हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जिसका नेम करेंटली अभी क्या है आपका, वाराणसी हो चुका है। बिस्मिल्लाह वाज fascinated watching his uncle practice the शहनाई। मतलब भाई हर जगह शहनाई चल रहा है। बताओ इनके फादर के घर पर, इनकी मदर के यहाँ जब जा रहे थे मामा वगैरह के यहाँ, वहां भी सब लोग क्या कर रहे हैं, शहनाई क्या कर रहे हैं आपके, तो प्ले कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्या बोला जा रहा है। देखो यहाँ पर सिंपली बोला है, देखो जब ये 3 साल के थे, कितने, तो जब ना बिस्मिल्लाह खां आपके 3 इयर्स के थे, तो इनकी मदर कहां पे गई थी, एक बार इनको अपने मतलब नानी घर लेकर गई, कहां पर, बनारस में, जो कि आज वाराणसी के नाम से फेमस आपका है। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं, मतलब ये अपने अंकल्स को देखते हैं कि मेरे जो अंकल मतलब इनके जो मामा लोग थे वो किस तरीके से शहनाई की प्रैक्टिस वगैरह किया करते थे, उससे बहुत ज्यादा फैसिनेट हुए आपके देख करके। सो बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड एक्कम्पेनिंग हिज अंकल। और फिर बाद में क्या होता है, तो बिस्मिल्लाह खान ने कहीं ना कहीं क्या किया, तो एक्कम्पेनी करना क्या किया, स्टार्ट किया है ना, किसको, अपने अंकल्स को। कि ये भी सिंपली क्या कर, अपने अंकल के साथ ये भी साथ में मिलकर के क्या करते थे, तो शहनाई वगैरह की प्रैक्टिस किया करते थे। चलिए अंकल, देखो इनके अंकल का नाम था आपका अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया है, बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया, स्टार्टेड किया कंपेनिंग अपने अंकल को, मतलब ये अपने अंकल के साथ, जिनका नाम अंकल का था अली बख्श, उनके साथ ये कहां पर जाया करते थे, तो विष्णु टेम्पल जाते थे बनारस में, जहां पर उनका काम ही क्या था, मतलब अली बख्श का वहां पर काम था कि मंदिर में जाकर के शहनाई क्या करना है आपको, प्ले करना है, शहनाई आपको वहां पर बजानी है।
Ali Bugs would play the Sehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. मतलब सिंपली देखो होता क्या था ना कि जो अली बख्श उनके मामा थे उनके साथ वो क्या करते थे, जाते थे आपके, ठीक है, जाते थे वहां पर उनके साथ में सेना वगैरह प्ले करते थे। और बिस्मिल्लाह खां क्या होते थे आपके, तो कैप्टिव घंटों तक वहां पर उनके साथ में क्या करते थे, बैठे रहते थे। कैप्टिव का मतलब होता है आपका अट्रैक्टेड, मतलब वो साउंड से काफी ज्यादा वो क्या होते थे, अट्रैक्टेड होते थे, ठीक है। ऑन एंड मतलब एंड कहने का मतलब है बहुत लंबे समय तक बिना रुके वहां पर वो बैठते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. अब धीरे धीरे क्या होने लगा, तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, तो प्रैक्टिस करना उस चीज को स्टार्ट किया इन्होंने आपके, है ना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, उनके बारे में सीखना उन्होंने क्या किया, शुरू किया। पूरा दिन दिन बढ़िया क्या करते थे, इन चीजों की प्रैक्टिस भी किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब यहाँ देखना काफी इंपॉर्टेंट क्या है आपका, लाइन यहाँ से लिया गया है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट देखो लाइन में क्या क्या चीजें कही गई, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तो बोला गया है आपका For years to come to the temple of बालाजी and मंगल मैया, मतलब कई सालों तक यहाँ पर आते थे बालाजी टेम्पल में, मंगला मैया टेम्पल में, है ना, गंगा किनारे यहाँ पर आकर के बैठते थे। और वो यंग क्या थे, अप्रेंटिस थे। देखो अप्रेंटिस कहने का मतलब सिंपली यहाँ पर कह लो ट्रेनिंग होता है, जो कि सीख रहे होते हैं, है ना, ट्रेनिंग होते हैं, जो सीखने का यहाँ पर क्या करते हैं, काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पर आदमी का फेवरेट क्या था आपका, हॉल्ट था। हॉल्ट कहने का मतलब प्लेस यू लाइक टू कम, है ना। हॉल्ट कहने का मतलब सिंपली हो जाता है आपका प्लेस यू लाइक टू कम, ठीक है ना, प्लेस यू लाइक टू कम, मतलब ऐसी जगह जहां पर जाना आपको क्या लगता हो, अच्छा लगता हो। तो इस बिस्मिल्लाह खान जो ट्रेनिंग जो सीख रहे थे, इनके लिए क्या था, प्लेस काफी ज्यादा क्या था आपका अच्छा था। यहाँ पर आते थे, अपना पूरा समय, पूरा दिन समझो यहीं पर वो क्या करते थे, बिताते थे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा था आपका, तो अकेले में आते थे आपके प्रैक्टिस कर। सॉलिट्यूड कहने का मतलब यहाँ पर अलोन होता है। तो ये साल तक यहाँ पर सिंपली कंक्लूजन पढ़ने आपको बस इसमें समझा देता हूँ। इसमें देखो कहने का मतलब यही है कि बिस्मिल्लाह का कई सालों तक यहाँ पर क्या करते रहे, तो बालाजी और मंगल मैया टेम्पल पर आते थे, गंगा किनारे वो क्या करते थे, बैठते थे, है ना, जो कि ट्रेनिंग थे। साल तक इन्होंने क्या किया, इनका एक फेवरेट डेस्टिनेशन ये बन चुका था, जहाँ पर ये आते थे अकेले बैठ करके ट्रेनिंग किया करते थे, चीजों को सीखते थे, प्रैक्टिस वगैरह शहनाई बजाने की किया करते थे। चलिए क्लियर, यहाँ तक में आगे बढ़ते हैं लोग। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Sehnai. और जैसे सिंपली देखो यहाँ पर एक पॉइंट अच्छा दिया गया है, जिसमें देखो कहा गया है, देखो जो फ्लोइंग वाटर गंगा का है। अब गंगा हम लोग अपनी पवित्र नदी मानते हैं, सेक्रेड रिवर हम लोग मानते हैं, नेशनल रिवर इवन मानते हैं हम लोग, है भी, है ना, मानना क्या है ही। देखो यहाँ पर सिंपली क्या होता है ना कि सिंपली यहाँ पर आते थे और क्या करते थे, तो प्रैक्टिस वगैरह करते थे। भाई किस चीज की प्रैक्टिस करते थे, देखो यहाँ पर जो प्रैक्टिस करने की बात करेंगे ना, जो फ्लोइंग वाटर, जो गंगा का जो पानी बहता था, इनको कहीं ना कहीं इंस्पायर करता था कि जो ऐसे ऐसे राग जो सेनाई में आपके नहीं होते हैं, वो उन चीजों को इन्वेंट उन्होंने क्या किया, आपका किया, उसी के लिए यहाँ पर क्या होते थे, इंस्पायर होते थे, जो कि सेनाई के रेंज के बाहर भी है। क्लियर है? तो यहाँ तक तो सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से यहाँ पर समझना है। आगे देखो कहा गया आपका एट द एज ऑफ 14। अब देखो यहाँ पर जब क्या होता है ना, जब ये आपके 14 इयर्स के हो जाते हैं, तो 14 इयर्स के एज के होने के बाद देखो क्या बोला गया है। सो एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह खां accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। मतलब जब 14 साल के थे तो ये क्या होते हैं, ये अपने अंकल के साथ में कहां पर जाते हैं, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, तो जब इनका रिसाइटल क्या होता है, आपका एंड होता है। रिसाइटल यहाँ पर कहने का मतलब है, देखो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है रिसाइटल कहने का मतलब, यहाँ पर बात कर रहे हैं रिसाइटल मींस परफॉर्मेंस,
ठीक है ना, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात किया जा रहा है परफॉर्मेंस के बारे में। जब ये 14 इयर्स के थे ना, तो बिस्मिल्लाह खान कहाँ पर गए थे, अपने अंकल के साथ ही गए थे आपके इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में आपका, जहाँ पर इनके परफॉर्मेंस जब इनका एंड हो जाता है तो यहाँ पर एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है आपका उस्ताद फैयाज खान। उस्ताद फैयाज खान क्या करते हैं, पैटेड करते हैं। ये जो यंग बच्चा है, जो छोटा सा बच्चा होता है, मतलब जो बिस्मिल्लाह खान होते हैं, उनको पैट करते हैं, उनके पीठ उनके थपथपाते हैं, शाबाशी देते हैं और बोलते हैं वर्क हार्ड एंड यू शॉल मेक इट। मतलब देखो मेहनत करो, तुम इतनी जरूर क्या करोगे, कर पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपके लिए डेट भी है। देखो होता क्या ना कि आपका एक ईयर इंपॉर्टेंट है। कब का ईयर इंपॉर्टेंट है सर, 1938। अभी इंपॉर्टेंट देखो क्यों है, इसमें क्या खास है। देखो इंपॉर्टेंट आपका ये इसीलिए है क्योंकि देखो 1938 में क्या होता है आपका लखनऊ में, ठीक है ना, 1938 के अंदर लखनऊ में क्या होता है आपका ऑल इंडिया रेडियो ओपन होता है आपका, है ना, AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। AIR मतलब यहाँ पर आपका है ऑल इंडिया रेडियो क्या होता है यहाँ पर शुरू होता है लखनऊ में 1938 के अंदर। यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान को बहुत ही बड़ा क्या मिलता है, ब्रेक मिलता है, चांस मिलता है बिस्मिल्लाह खान को। He soon became an often heard शहनाई player on radio। क्योंकि देखो रेडियो पर ये क्या करते, शहनाई वगैरह प्ले करते थे और लोगों को ना शहनाई सुनने की कहीं ना कहीं आदत सी पड़ गई इनकी, तो ये इनके लिए क्या से बहुत ही प्लस पॉइंट निकल कर आता है और एक बहुत ही बड़ा क्या मिला इनको यहाँ से ब्रेक मिला। चलिए आगे लोग बात करेंगे। When India gained independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जैसे मैंने आपको देखो स्टार्टिंग बताया था कि जब बिस्मिल्लाह, जब हमारा देश क्या होता है ना 15th ऑफ अगस्त को जब हम क्या होते हैं सर आजाद होते हैं, जब इंडिया क्या होता है आपका इंडिपेंडेंस होता है, हमें आजादी मिलती है 15th ऑफ अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान क्या थे आपके फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने क्या किया, तो ग्रीट किया नेशन को किस चीज के साथ, तो अपनी शहनाई के साथ ही क्या करते हैं, पूरे नेशन को, पूरे देश को, राष्ट्र को ये ग्रीट करते हैं। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। अभी यहाँ पर देखो दो तीन चीजें यहाँ पर है जो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे सबसे पहला देखो पॉइंट यहाँ पर यही बोला गया है आपका कि जब होता है कि आपका ना कि जब हमें आजादी मिलती है, तो जब हमें ना आजादी मिली 15 अगस्त को 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने देश को ग्रीट किया है ना, कंट्री को, नेशन को ग्रीट किया अपनी शहनाई के साथ में। और यहाँ पर उन्होंने सिंपली क्या किया, अपना दिल निकाल दिया पूरा, कहाँ पर राग काफी में रेड फोर्ट से, है ना, पूरे ऑडियंस को क्या बजाई, शहनाई बजाई। जिस ऑडियंस में क्या थे हमारे, तो फॉर्मर जो बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर लीडर कह लो आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी क्या थे वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आगे चल के क्या करते कि बाद में इनका एक बहुत ही फेमस वो स्पीच यहाँ पर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आप कभी आफ्टर 10th क्या करते हो ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, तो आप यहाँ पर जानोगे इसको, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है ना, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एक बहुत ही क्या है इनका फेमस स्पीच है। किनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वो शहनाई प्ले होने के बाद ही देते हैं अपनी स्पीच फेमस। चलिए यहाँ तक में तो क्लियर रखेंगे, काफी इजी यहाँ तक चल रही चीजें। हम लोग आगे आते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखो अगला हमारा है बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। मतलब देखो सिंपल यही कहा गया है कि बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया है सर, तो बहुत ही फेमस क्या किए हैं सर, मतलब बहुत ही मेमोरेबल, बहुत ही यादगार इन्होंने क्या दिया, परफॉर्मेंस अपना दिया है। चाहे आप बात करो इंडिया की या फिर आप बात कर रहे हो इंडिया के बाहर की, हर जगह मतलब इनका परफॉर्मेंस मतलब क्या है, दी बेस्ट। चलिए आगे आते हैं हम लोग। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह was to taken in by the
maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. The king है ना, और अदर यहाँ पर आप देखो दो तीन चीजें यहाँ पर है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, मतलब इनका देखो मैंने तो आपको बताया ना कि सर इंडिया में तो इनका परफॉर्मेंस होता ही होता था, इंडिया के बाहर भी होता था। तो इंडिया के बाहर जब अब्रॉड के बारे में आप बात करोगे तो इनका जो पहला परफॉर्मेंस हुआ था आपका वो कहाँ पर किया हुआ था आपका, तो अफगानिस्तान में हुआ था, है ना। जहाँ के जो किंग कौन थे आपके, किंग जाहिर शाह थे, वो टेकन इन करते हैं। टेकन इन मतलब वो इन मास्टर यानी कि बिस्मिल्लाह खान से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वो टेकन मतलब अट्रैक्ट होते हैं और उनको काफी पसंद भी आती है और बिस्मिल्लाह खान को क्या कर देते हैं, तो प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं। ना सिर्फ बिस्मिल्लाह खान को बल्कि और भी वहां पर जो पर्सन आई थिंक गिवन मेमोरी ऑफ अ प्लेस पर्सन और इवेंट, मतलब सिंपली एंड अदर सोवेनियर्स, मतलब जो भी वहां पर थिंग्स हैं जो मेमोरीज वगैरह में होती हैं प्लेस पर्सन को, वो चीजें उनको भी क्या करते हैं आपको गिफ्ट वगैरह कर देते हैं, मतलब उनके साथ और भी कुछ लोग होंगे तो। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। मतलब देखो यहाँ पर इनसे इंस्पायर होकर के लोग पिक्चर तक बना डाले लोगों ने, है ना। तो देखो यहाँ पर बात वही किया गया कि ना सिर्फ देखो यहाँ पर बोला गया कि किंग ऑफ अफगानिस्तान सिर्फ ऐसे नहीं थे कि इनसे फैसिनेटेड थे, आपके प्रभावित थे, बल्कि एक फिल्म डायरेक्टर जिनका नाम आपका है विजय भट्ट, वो भी क्या थे, बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हुए थे जब उन्होंने क्या किया था, बिस्मिल्लाह खान की सनाई सुनी थी आपके एक फेस्टिवल के अंदर, और इसी कारण उन्होंने देखो एक फिल्म बनाई और उन्होंने अपने फिल्म का नाम ही किस पे रख दिया, सहनाई पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिस्मिल्लाह खान से इंस्पायर थे और उन्होंने अपने फिल्म का नाम रख दिया गूंज उठी सहनाई। तो सोच लो कितना इनकार ना बोलते हैं हम लोग ना, अभी आप बोलते हो क्या उसको बोला जाता है, स्वैग बोलते हैं ना नॉर्मली हम लोग। तो आप सोच करके देखो बिस्मिल्लाह खान का कितना लेवल, किस लेवल का स्वैग रहा होगा आपका, है ना। तो आप सोच लो उनके काम के नाम पर एक फिल्म बन जा रही है भाई। चलिए आगे आते हैं, खैर कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। द फिल्म वाज अ हिट। अब देखो फिल्म तो बनी, ना सिर्फ फिल्म बनाई गई बल्कि फिल्म हिट भी हुई। ऐसा नहीं कि सर फ्लॉप कर गई, फिल्म काफी हिट भी होती है। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। मतलब बताओ क्या ही हो रहा है। देखो इनके काम के नाम पे फिल्म बनी, विजय भट्ट ने फिल्म बनाई गूंज उठी सहनाई। चलो फिल्म तो बनाई, फिल्म हो गई हिट। फिल्म तो हिट हुई, उसके अलावा बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन था, मतलब सिंपली इन्होंने गाना वगैरह में पार्ट लिया होगा, लिखा या म्यूजिक दिया होगा, जिसका नाम था गाना का दिल का खिलौना है टूट गया। ये इतना फेमस हुआ आपका ना कि नेशन वाइड, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि म्यूजिक ट्रेंड करने लगता है सर, हर लोग उसको गाना गाने लगता है, ये कुछ वैसा कंडीशन था आपका उस समय में। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द क्लॉडियल वर्ल्ड, मतलब देखो क्लॉडियल वर्ल्ड कहने का मतलब है कि ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स के बारे में। तो मतलब उनको पुरानी वर्ल्ड में सक्सेस मिला, फैशन में इनको सक्सेस वगैरह मिल गया ओल्ड फैशन में। बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म वर लिमिटेड टू 2, मतलब सिर्फ 2 ही तक प्रोजेक्ट तक ये कह रहे हैं आपके इन्वॉल्व रहे, है ना। वे 2 ही वेंचर तक ये कह रहे हैं आपके फिल्म वगैरह में इन्होंने काम किया। पहला तो एक वही जो हमने बात किया आपका विजय भट्ट का गूंज उठी सहनाई, और दूसरा था आपका विक्रम श्रीनिवासन का कन्नड़ वेंचर का जो कि था आपका सांदी अपन्ना। ये 2 ही प्रोजेक्ट इनके थे आपके। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फसाइजिंग। मतलब ये बोलते हैं कि भाई देखो फिल्मों की दुनिया बनावटी दुनिया है, तो मैं इन चीजों में क्या कर सकता ना भाई, नहीं रह सकता। यहाँ पर बड़ा स्ट्रेस है, एम्फेसिस होने का मतलब देखो सीखने ने कहा टू ले स्ट्रेस ऑन समथिंग। एम्फेसिस कहने का मतलब है टू ले स्ट्रेस ऑन समथिंग, ठीक है ना, टू ले स्ट्रेस ऑन समथिंग। बड़ा स्ट्रेस है भैया फिल्म दुनिया में, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता भाई, है ना। मतलब
मेरे को आराम चाहिए भाई, अपना अलग काम करूं मैं, ये सब झमेला मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे तो कुछ इनका कहने का पॉइंट होगा जो एग्जैक्टली तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। चलो आगे आते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, मतलब अवार्ड की है ना, रिकॉग्निशन की तो भाई बात ही मत पूछो, बाढ़ सी आ गई इनके लाइफ में। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. अब यहाँ समझना इनके पॉपुलैरिटी के बारे में समझो, मतलब ये क्या होते हैं आपके ना, मतलब बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे, यहाँ पर याद मार्क इंपॉर्टेंट है ये। बिस्मिल्लाह खान क्या होते हैं आपके फर्स्ट इंडियन होते हैं जिनको इनवाइट किया गया कहां पर परफॉर्म करने के लिए, कहां पर, तो प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंट्रल हॉल जो कि कहां पर है, यूएसए के अंदर में। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, पार्ट लिया किसके अंदर में, तो वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में इन्होंने पार्ट लिया। इसके अलावा कांस आर्ट फेस्टिवल में जो कि होता है आपका, एंड ओसाका ट्रेड फेयर में इन्होंने क्या किया, अपना पार्ट वगैरह लिया है। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. ठीक है, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मतलब देखो इनकी पॉपुलैरिटी इतनी है, इंटरनेशनल लेवल की जब हम ना बात करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या होती है ना, इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई आपकी कि अगर आप बात करोगे तेहरान में, अब आप बोलोगे सर तेहरान कहां पर है, देखो जब ईरान आपने सुना है एक कंट्री है, तो ईरान की एक कैपिटल है जिसका नाम क्या है आपका, तेहरान। तो तेहरान में ना इनके नाम पर क्या रख दिया गया, तो इनके नाम का एक ऑडिटोरियम है और उस ऑडिटोरियम का नाम क्या है आपका, तो तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको क्या रखना है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट यहाँ पर आपका है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। अब देखो जैसे अवार्ड वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो जैसे ना आप अगर अवार्ड वगैरह के बारे में बात करते हो, तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, देखो पद्मश्री अवार्ड होते हैं, पद्म भूषण अवार्ड होते हैं और पद्म विभूषण अवार्ड होते हैं। तो सारे अवार्ड्स इनको क्या मिले हैं, कंफर्ड ऑन हिम, मतलब कहने का मतलब है इनको दिया गया है अवार्ड या फिर डिग्री कह लो, इनको पद्म का 3 अवार्ड मिला है। चाहे आप पद्म भूषण के बारे में बात करोगे, पद्मश्री के बारे में बात करोगे, आप पद्म विभूषण के बारे में बात करोगे, ये तीनों अवार्ड क्या हुए, इनको दिए गए हैं। क्लियर, चलिए आगे हम लोग आते हैं, कुछ 1-2 पॉइंट और हमारे बच रहे हैं, उनको बस हम लोग पढ़ के क्या करते हैं, चैप्टर को एंड करते हैं। देखो आगे कहा गया आपका, इन 2001 बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glintling with rare happiness. He said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कहा है इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने सर सिंपली एक अच्छी सी बात कही, जो बहुत अच्छी इन्होंने एक बात कही, इन्होंने सिंपली कहा। तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्या मिला है, तो भारत रत्न मिला है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया हुआ था आपका। तो बिस्मिल्लाह खान को क्या मिला है आपका, तो भारत रत्न अवार्ड इनको क्या हुआ है ना, दिया गया है। इनको जब ना भारत रत्न अवार्ड के बारे में बात करेंगे, तो पहला तो पॉइंट आएगा सर ये कब दिया गया है, बिल्कुल ईयर याद रखना है, 2001 में दिया गया है। और भारत रत्न अवार्ड के बारे में बात करोगे तो इंडिया का क्या है आपका, तो हम कहेंगे सर इंडिया का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या है इंडिया का, सो इंडिया का आपका ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि इनको दिया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इन द ईयर 2001। जब इनको देखो ये अवार्ड दिया गया, तो इनके छाती पर कवर्डेड था, मतलब
बहुत ही डिजायर्ड इनको था कि मेरे साथी पर होना चाहिए भाई, काफी खुश थे ये, और वो रेस्ट स्माइलिंग कर रहे थे, है ना, उनके आंख में खुशी थी आपके, है ना, इनको आंखों में आपको क्या देखने को मिलती है यहाँ पर, तो इनकी आंखों में काफी प्यारी सी ये खुशी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर एक ये बात कहते हैं, मतलब सिंपल बस ये एक बात कहते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू, मतलब देखो मैं कुछ खास नहीं कहना चाहता, मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, मीन्स आपके जो बच्चे हैं भाई उनको म्यूजिक सिखाओ, संगीत उनको सिखाओ, मैं यही कहना चाहता हूँ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट कल्चर, ये हमारे देश का, भारत का, हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही रिचेस्ट क्या है, हमारा एक कह लो ट्रेडिशन है, प्रथा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यानी कि देखो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, है ना, जैसे आप यूएसए वगैरह की बात करो तो वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं, इन्होंने कहा कि देखो जो वेस्ट कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी हमारा क्या कह रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, तो हमें हमारे म्यूजिक अपने बच्चों को तो बिल्कुल सिखाने ही चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। चलो क्लियर। एंड लास्टली हम लोग बात करेंगे फाइनल आपके किसके बारे में, तो पैरा नंबर 12 के बारे में। इसमें देखो कहा गया है आपका, In spite of having traveled all over the world, अब देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात करोगे भाई, इन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट इन्होंने पूरी वर्ल्ड को ट्रैवल किया, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया। खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, अब इनको है ना खान साहब के नाम से जाने लगे, मतलब इनको अब नॉर्मली किस नाम से जाना जाने लगा, तो इनको अब नॉर्मली आपका खान साहब के नाम से लोग जानते हैं, मतलब इनको लोग क्या बोलने लगे, खान साहब इनको बोलने लगे। क्लियर। एज ही फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव एंड दे रिमेन्ड फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इनको बनारस अपना पसंद था और इनको अपना गांव डुमराव जो इनका बर्थ प्लेस था वो इनको क्या था, पसंद था। चलिए आगे आते। A student of his once wanted him to head a Sinai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट होता है आपका, देखो एक बार क्या होता है, इनका एक स्टूडेंट होता है, वो चाहता था कि ना भाई आप यहाँ पर क्या करिए ना सर, कि आप एक सेनाई स्कूल बनाइए यूएसए में, और स्टूडेंट को प्रॉमिस है देखो मैं आपको ना रिक्रिएट करके दूंगा एटमॉस्फेयर आपका बनारस का, है ना, मैं यहाँ पर टेम्पल्स को क्या करूंगा, रेप्लिकेट कर दूंगा। रेप्लिकेट करने का मतलब होता है आपका मेकिंग अ कॉपी ऑफ समथिंग, किसी चीज का ना कॉपी कर देना, क्या होता है आपका मेकिंग अ कॉपी ऑफ समथिंग, ठीक है, मतलब होता है नकल कर देना हूबहू, मतलब कि मैं आप बिल्कुल रेप्लिका बना दूंगा, रिक्रिएट कर दूंगा रेप्लिका, है ना, रेप्लिकेट कर दूंगा टेम्पल्स वगैरह। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, मतलब भाई देखो बराबर ठीक है भाई मैं तैयार हूं, लेकिन भाई तुमको रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, वहां बिना उसके तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, ये वहां पर उनको फीलिंग आती थी गंगा किनारे बैठ करके अकेले में, इनको फीलिंग आती थी कि मैं किस तरीके से इसमें और चीजों को इम्प्रोवाइज कर सकूं, सेनाई में मैं चीजों को और कैसे इम्प्रूव कर सकूं जो कि सेनाई के रेंज में भी नहीं है। चलिए आगे आते हैं। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज व्हाई आई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। इसे देखो भाई दूसरे किसी देश में ना गंगा नदी नहीं हो सकती है ना, किसी दूसरे देश में भाई गंगा नदी तो हो नहीं सकती, और इसीलिए मैं जब भी किसी दूसरे देश में होता हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, तो मैं वहां पर ना बहुत ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता। मेरी पूरी ये कोशिश होती है कि मैं भाई कब अपने जल्द से जल्द मैं अपने देश पहुंचू, अपने वतन, अपने हिंदुस्तान पहुंचू। क्लियर यहाँ पर है। While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga। भाई देखो मैं तो दूसरे कंट्री की बात तुम छोड़ दो, मैं जब मुंबई जाता हूँ ना वहां पर मैं सिर्फ क्या करता हूँ, बनारस और गंगा के बारे में सोचते रहता हूँ, दूसरे कंट्री की तो बात ही अलग हो जाएगी। एंड while in बनारस I miss the unique मट्ठा ऑफ डुमराव। मट्ठा एक मिल्क से, मतलब मिल्क कह लो आपका ना, मिल्क के उसको करके कुछ बनाया जाता है आपका, मट्ठा जो होता है आपका। तो कहते देखो भाई मैं जब बाहर होता हूँ मैं अपने हिंदुस्तान को मिस करता हूँ,
मैं जब हिंदुस्तान में मुंबई में होता हूँ मैं अपने बनारस को मिस करता हूँ, मैं जब बनारस में होता हूँ तो मैं अपने डुमराव के मट्ठा को क्या करता हूँ, मिस करता हूँ। तो मतलब मैं अपने रूट से जुड़ा रहना चाहता हूँ भाई, मुझे कहीं और नहीं जाना। इस सिंपली क्या करते हैं यहाँ पर वो उस स्टूडेंट को बताते हैं। और फाइनली हमारा चैप्टर यहाँ पर क्या हो चुका है, आपका एंड हो चुका है। अब देखो शेखर गुप्ता, इनके बारे में सॉरी एंड नहीं हुआ है, अभी एक पैरा और हमारा है, दैट इज पैरा नंबर 30। इसको भी पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग ना थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। मतलब देखो, अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लाइफ के बारे में बात करोगे तो इनकी देखो जो पूरी की पूरी लाइफ है, एक परफेक्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है रिच कल्चरल हेरिटेज इंडिया का। वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। अब ये देखो लाइन तो कहने को बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर आप इस लाइन का मीनिंग समझ जाओगे ना तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट बोला गया है कि जो इनका रिच कल्चरल हेरिटेज है, ये ऐसे एफर्टलेसली चीजों को एक्सेप्ट करते हैं जैसे डिवोट आपका है। डिवोट कहने का मतलब बिलीव स्ट्रांगली इन रिलीजन एंड ओबेइंग इट लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस। मतलब ये मुस्लिम आपके हैं लेकिन ये सिंपली वेरी नेचुरली सनाई को प्ले करते हैं। देखो भाई ये मुस्लिम हैं, उससे पहले इंडियन है। अभी के नाम समय आप बोल दो किसी मुस्लिम को जाओ मंदिर में, वो जाएगा नहीं, हमारे भगवान का नाम नहीं लेगा, आप उनके गॉड का नेम नहीं लोगे, ये चलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सोचो इनकी प्रैक्टिस कहाँ पर हुई, मंदिरों में प्रैक्टिस किया करते थे। आज भी मतलब बाद में भी क्या होते थे, हमेशा ये एवरी मॉर्निंग में काशी विश्वनाथ टेम्पल जाते थे जो कि आपके बनारस में है, वहां पर जाते थे आपके, और वहां पर जाते थे। और उसके अलावा एवरी मॉर्निंग वहां पर वो क्या करते थे, शहनाई प्ले करने की प्रैक्टिस वगैरह किया करते थे। एवरी मॉर्निंग वहां पर वो शहनाई को प्ले करते थे। ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सिंपली हमें यहाँ से एक मैसेज मिलता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है ना, हिंदू मुस्लिम नहीं बनना है। वो हमारा रीजन अलग एक मैटर करता है, वो मैटर नहीं करता आपका। एक अच्छा बेहतर हमें क्या बनना है, एक इंसान बनना है। भेदभाव किसी के साथ कहीं से भी नहीं करना है। आगे देखो बोला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। अब इनके देखो डेथ के बारे में बात करेंगे तो फाइनली इनकी जो डेथ है वो कब होती है, तो इनके देखो डेथ के बारे में बात करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली 21 अगस्त 2006 कहाँ पर 90 इयर्स, अच्छा लाइफ एज जी करके गए हैं, 90 इयर्स की एज में इनकी डेथ होती है। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस मतलब एक बीमारी के कारण, बहुत लंबी एक बीमारी इनको थी, उसके कारण की 90 इयर्स में डेथ हो गई। ही वाज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन ऑफ नेशनल मॉर्निंग, मतलब वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। मतलब देखो ये इतने फेमस पर्सन हुए कि जब इनकी डेथ होती है तो स्टेट इनको फ्यूनरल दिया गया। ना सिर्फ इनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारी भारत सरकार है, इन्होंने क्या किया, इनके लिए एक दिन का शोक रखा है ना। सोच लो बहुत बड़ी बात है ये। क्लियर? तो फाइनली चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड हो चुका है। अब देखो ना बॉक्स में एक पॉइंट था हमारा, रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 में कुछ आया होगा शेखर गुप्ता, तो उनसे रिलेटेड एक पॉइंट है। क्या बोला गया आपका, when partition happened did not you and your family think of moving to Pakistan। अब ऐसा देखो क्वेश्चन इसीलिए बोला जा रहा है सर यहाँ पर क्योंकि बाय रिलीजन ये मुस्लिम है। तो जैसा आप आगे चल के पढ़ोगे, आपने पढ़ा भी हिस्ट्री में, तो आपको पता होता है कि जब पार्टीशन हमारे देश का हुआ ना, तो पार्टीशन के बाद बहुत सारे मुसलमान यहाँ से कहाँ चले गए, अपने लिए एक अलग देश की आस में, तमन्ना में, चाह में कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। तो यही से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ आपका रीडर्स डाइजेस्ट में, जो कि कब आया आपका अक्टूबर 2005 यानी कि इनके डेथ से अप्रॉक्स एक साल पहले आया, जहां पर शेखर गुप्ता ने इनसे पूछा कि जब पार्टीशन हुआ तो आपके और आपके फैमिली के जहन में बात नहीं आई कि आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो सोचे से बिस्मिल्लाह खान का रिप्लाई क्या है, गॉड फॉरबिड मी लिविंग बनारस। मतलब बोला कि भाई मैं बनारस छोड़ के कहाँ जाऊँ, कभी नहीं, बनारस में थोड़ी छोड़ सकता भाई। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस
आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि देखो मैंने बॉर्डर क्रॉस किया है, मैं पाकिस्तान एक बार गया हूं, बस ये कहने के लिए कि हाँ मैं पाकिस्तान में गया एक बार। क्लियर? आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, और मैं वहां पर ऐसा नहीं कि कोई बहुत लंबे समय तक रहा, मैं वहां पर सिर्फ 1 घंटे तक था। आई सेड नमस्कार टू दी पाकिस्तान एंड सलाम वालेकुम टू दी इंडियंस, आई हैड अ गुड लाफ। इन्होंने क्या कहा, देखो उल्टा कर दिया। इन्होंने सिंपली कहा, इन्होंने बोला कि देखो मैंने पाकिस्तानी को नमस्कार कहा और मैंने वहां पर जो इंडियंस थे मैंने उनको सलाम वालेकुम कहा। मतलब सिंपली एक नमस्कार ही होता है, मतलब मुस्लिम लैंग्वेज में या फिर मुस्लिम कल्चर में आपका ये। और मुझे क्यों मैं एक अच्छा मैं हंसी वगैरह हुई वहां पर इन चीजों को लेकर के, मतलब सिंपली आप एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई धर्म में मत मानो, एक अच्छा इंसान बनो, एक बेहतर इंसान बनो। ये हम ये चीज क्या करते हैं, सिखाते हैं, और हमने काफी कुछ सीखी बिस्मिल्लाह खान के लाइफ की जर्नी से। और इसी नोट पर हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को, इस अपने सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। बाकी इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह है उन सभी को हम लोग क्या करेंगे अपने अगली क्लास के अंदर में बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।